गुड मॉर्निंग। कैम्ब्रिज जीके ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज फिर हम आए हैं एक ऐसे टॉपिक्स के साथ आपके साथ कि जैसे देखिए बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं और शायद हम ये उम्मीद रखते हैं कि जीके ग्रुप एजुकेशन में जो टॉपिक्स हम आपके सामने लेकर के आते हैं वो क्वेश्चन कन्फ्यूजन लाइक अवश्य ही रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह कन्फ्यूजन लाइक नहीं रहता है तो आप ये पहले प्रश्न का स्वरूप देखिए। प्रश्न कैसा हम बतला रहे हैं आपको, इस प्रश्न को देखिए पहले और इस प्रश्न को देखने के बाद समझिए कि क्या ये जो बताया गया है हमारे द्वारा वो प्रश्न क्या कंफ्यूजन लायक प्रश्न नहीं है। और वो प्रश्न वही प्रश्न यहाँ जिक्र किए जाते हैं जो कभी परिवर्तन होने वाले नहीं है। हम आपके एक्यूरेट समय लेते हैं, ना कि समय को क्वेश्चन को घुमा करके इधर उधर और आपका नाजायज समय बर्बाद हो, क्योंकि समय का असली वैल्यू है जो तो आप सब लोग को पता ही है और वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या समय का वैल्यू है। और हमारे जीवन के लिए भी आप जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रगल हम भी कर रहे हैं। शायद आपसे ज्यादा हमसे ज्यादा आप भी कर रहे होंगे, बट इस उम्र में 21, 22, 23 की उम्र में लोग किस तरीके से किस दर्द से गुजरते हैं वो हम अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। और इसीलिए हम वो प्रश्न यहाँ लेकर के आते हैं, अक्सर लाने का प्रयत्न करते हैं कि जो प्रश्न पढ़ते ही हमारे दिमाग में ना आए और दूसरी चीज आने के बाद भी वो कंफ्यूजन हो, वही प्रश्न का हम सब लोग ये करते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम आते हैं फिर से एक प्रश्न पर, अर्थात एक टॉपिक्स पर। शायद उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग इसे अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। जैसे देखिए यहाँ कहा क्या जा रहा है, हमने आज का टॉपिक्स लिया है सीटीबीटी का संबंध। अर्थात प्रश्न देखिए क्या कह रहा, सीटीबीटी का संबंध अर्थात सीटीबीटी का संबंध। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न हमसे दे दिया जाए सीटीबीटी का संबंध किस क्षेत्रों से है तो हम काफी कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। जैसे कि बीपीएससी में तो अक्सर ऐसा होता है कि प्रश्न को निचोड़ हम सबको जानना चाहिए, ना कि ऊपर ऊपर से कुछ होने वाला नहीं है। हमें अंदर जाकर के प्रश्नों को के अंदर से उसके दिल पे वार करना होगा, उसके बाद ही आपका दिल खुश होगा, हार्ट खुश होगा। अर्थात आप उस प्रश्नों को सॉल्यूशन कीजिएगा और खुशी से बाहर निकलिएगा। जैसे देखिए सीटीबीटी का संबंध एक समझौता है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये है संबंध क्या, परमाणु शस्त्र परीक्षण निषेध संबंधी समझौता। अर्थात कहा यह जा रहा है कि परमाणु शस्त्र के परीक्षण निषेध संबंधित समझौता है। अर्थात सीटीबीटी एक समझौता हुई थी और हुई ये थी कि हम सब लोग जो खतरनाक परमाणु है उसका परीक्षण नहीं करेंगे, जाकि जिससे पर्यावरण को बर्बाद हो या किसी दूसरे को क्षति पहुंचे। ऐसा सीटीबीटी एक समझौता की गई थी और परमाणु प्रशिक्षण के संबंध के तहत की गई थी। अब उसी में हम सबके डीपली जाना है कि अर्थात ये समझौता क्यों किया गया था। अगर प्रत्येक देश अपने अपने परमाणु प्रशिक्षण बनाना और परमाणु के लेकर के प्रशिक्षण करना शुरू कर दे तो काफी खतरा साबित होगा, जो कि लोग मतलब अर्थात विभिन्न देशों ने मिलकर के एक सीटीबीटी नाम का समझौता किया और वो समझौता के अंतर्गत अर्थात ये तय की गई कि परमाणु प्रशिक्षण जो खतरनाक से खतरनाक परमाणु है वो कोई देश नहीं बनाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, छुपा रुस्तम सब देशों ने अपना अपना निर्माण आज में कर चुकी है, आज के समयों में कर चुकी है। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं उसी में। जैसे देखिए यह समझौता, कौन समझौता, जो सीटीबीटी समझौता हुआ वह समझौता पहले करेगा कौन, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा हुआ। सीटीबीटी समझौता संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा हुआ और यह समझौता हुआ कब, तो सितंबर 1996 ईस्वी को। अर्थात सितंबर 1996 ईस्वी को यह समझौता अपनाई गई, जिसमें 182 देश भाग लिए। कि ठीक है, जैसे ऐसे देखते नहीं है कि आज से मतलब 10 को शराब पीने वाला लोग मिल जाए और सुबह जब ज्यादा नशा लग जाए सुबह उठे और बोले कल से शराब नहीं पीना। लेकिन क्या उसके शराब की आदतें छूटने वाली है? नहीं छूटने वाली। उसी प्रकार सीटीबीटी समझौता जो सितंबर 1996 ईस्वी में हुआ उसमें 182 देश भाग लिए। अब रही भारत की, तो भारत इसमें भाग मतलब इसके सदस्य नहीं बने। 182 देश सदस्य बने लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं बने। क्या आप इस चीजों को सोचिए, क्या भारत सही किया? 1995 ईस्वी में 1996 ईस्वी में जब सीटीबीटी समझौता हुआ उसमें भारत भाग नहीं लिए। क्या यह भारत के द्वारा सही कदम उठाए गए थे उस समय? आपको इस तथ्यों पर कमेंट करना है कि भारत जो उसकी सदस्य में भाग नहीं लिए इससे भारत को फायदा हुआ या नुकसान हुआ।
या लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? आप अगर भारतीय हैं तो अपना कमेंट अवश्य कीजिए कि क्या सही था और क्या गलत था। अब आते हैं उसके बाद, देखिए ये किया क्यों गया बाबू, तो नए परमाणु हथियार के विकास और मौजूदा परमाणु हथियार के डिजाइन में सुधार को रोकती है। अर्थात कहा यह जा रहा है कि अगर कोई नया परमाणु हथियार बनाना चाहता है तो उस पर रोक लगाएगी और मौजूदा परमाणु हथियार के डिजाइन में सुधार पर मतलब अर्थात सुधार को रोकती है। यह थी सीटीबीटी समझौता। दूसरी कमेंट आपको यह करना है, क्या सीटीबीटी समझौता से विश्व की सुरक्षा मिलने वाली है? क्या सीटीबीटी समझौता अर्थात 1996 ईस्वी के बाद देशों ने इसके प्रति क्या अपनी इच्छाओं को जगाया, अर्थात अपनी इच्छा को किस तरीके से बनाया, अर्थात उन्होंने बनाया या नहीं बनाया परमाणु हथियार? 1996 के बाद जो भी 182 देश भाग लेंगे या जो देश नहीं भाग लेंगे, उन्होंने अपना परमाणु हथियार बनाया या नहीं बनाया, या उस पर रोक लगी या नहीं लगी? ये दूसरे कमेंट करना है। क्या आप सब लोग शायद जानते होंगे कि 1996 ईस्वी में सीटीबीटी जो समझौता हुआ, इससे पहले की घटना शीत युद्ध की समाप्ति, अर्थात शीत युद्ध में एक देश दूसरे देश से सभी देशों का खतरा रहता था और यही खतरा को रोकने के लिए 1996 ईस्वी में सीटीबीटी एक समझौता हुई। तो ये थी सीटीबीटी समझौता और सीटीबीटी समझौता का प्रभाव आपको बतलाना है। दो प्रश्न आपके लिए, भारत भाग नहीं लिया, इसके लिए क्या फायदे हैं या क्या लाभ हैं या क्या हानियां? दूसरी चीज, सीटीबीटी समझौता से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? दो प्रश्न। अभी आते हैं नीचे, जैसे देखिए नीचे फिर से एक प्रश्न हम लेकर के आए हैं इसी तरीके से, जो कंफ्यूजन वाला प्रश्न होता है वो क्या है, एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है? एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है? तो देखिए ये भी परमाणु से ही संबंधित है। जैसे देखिए ये कहा क्या रहा कि जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। अर्थात कहा यह जा रहा है ना एक ब्रीडर रिएक्टर में कि जब परमाणु बम जैसे विखंडित हुआ और विखंडित होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वो जलता है, मतलब जितना जलेगा उससे भी ज्यादा अधिक उत्पन्न करेगी, और उसी को कहा जाता है एक ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। एक ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। और उसके बाद लास्ट प्रश्न हमारा यह है कि जो प्रश्न कभी स्वरूप जिसके चेंज हो नहीं सकते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है तो पूछा जाएगा भी। वैसे प्रश्न की जैसे एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक बना, अर्थात पूरी एशिया में किस जगह पर मानव का प्रथम डीएनए बैंक बना, अर्थात वो था हैदराबाद। प्रश्न हमारा फिर से सुन लीजिए कि विश्व मतलब एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां बना, तो वो बना हैदराबाद। तो ये था हमारा आज का 3 प्रश्न। तो जो कि आप सब लोगों को धन्यवाद, और आप सब लोग इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पे।